राधे राधे भाई सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे एक और छोटे से न्यू व्लॉग में। तो आज सीजन का पहला साग मैं बनाने जा रही हूँ। तो मशीन रखी थी उठाई हुई, तो मशीन भी मैं उठा के ले आई हूँ। तो इसकी साफ़ सफाई मैंने कर ली है। आज पहली बार साग बनेगा सर्दियों का। और सरसों ही सरसों रखी थी खाली, मेरी जेठानी जी ने दी थी। तो पालक तो आ नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो निखाली सरसों का ही बना लेती हूँ और देखती हूँ कैसा लगेगा। पानी उतार लूँगी, नहीं तो अकेली सरसों का साग अच्छा नहीं लगता है और फिर ये ख़राब हो जाती है अगर मैं इसको रखती तो यहाँ मैंने मशीन साफ़ करके साग काटने की तैयारी कर ली है। और मशीन ना बहुत बारीक साग काटती है, हाथ से ऐसा बिल्कुल भी नहीं कटता और मुझसे तो काटना भी नहीं आता। इतना बारीक साग काटती है कि बस ऐसा जी करे कि देखते रहो साग को। तो यहाँ पर साग मेरा कटकर हो गया था तैयार। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा मसाला बना लूँगी। और लहसुन बोया हुआ था, तो अब मैं याद करके लहसुन भी डाल ही लेती हूँ। वैसे तो हम लोग लहसुन नहीं खाते थे, लेकिन अब जब घर में रखा हुआ है तो मैं मंगल और शनिवार छोड़ के या जैसे दाल बनाती हूँ या साग छोकूँगी या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है ना, तो उसमें मैं लहसुन डाल लेती हूँ। हर रोज़ लहसुन नहीं डालती हूँ क्योंकि भगवान जी का भोग भी लगाना होता है, तो इस वजह से हर चीज़ में तो लहसुन नहीं डलता। लेकिन जैसे आज साग बनेगा तो साग लहसुन का छौंका हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने साग रख दिया है उबलने के लिए और इसमें 5-6 आलू भी डाल दिए हैं क्योंकि बच्चों को लंच भी ले जाना है। स्कूल खुल गए हैं, कॉलेज खुल गए हैं, तो उनके आलू के पराठे बना दूंगी और घर में साग से रोटियां खा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने आलू भी साग में ही डाल दिए हैं। जैसे जैसे साग बॉयल होगा उसी तरह से फिर इसमें आलू भी जो है बॉयल हो जाएंगे और लंच के लिए मैं फिर आलू के पराठे जो है बना के तैयार कर लूँगी। तो साग रख दिया है मैंने उबलने के लिए और यहाँ पर मैं आटा लगा लूँगी इतने। तो यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं आटा, क्योंकि लंच में कोई भी चीज़ हम ऐसी तो दे नहीं सकते, तो सोच के ही देना पड़ता है बच्चों को लंच में। कभी कुछ हर रोज़ नया ही करके देना पड़ता है। तो साग मेरा उबल गया था, तो साग का जो है मैंने पानी उतार लिया था, क्योंकि अगर मैं पानी नहीं उतारती तो फिर तलकाता है साग, यानी कि थोड़ा कड़वा कड़वा लगता और कोई भी नहीं खाता। तो मैंने साग को पसा लिया था और पसाने के बाद उसका सारा जो कड़वाहट का पानी होता है वो निकल गया था, तो अब ये कड़वा नहीं लगेगा। तो साग मैंने घोट लिया है और घोट के रख दिया है अलन लगा के। यहाँ पर जो मैंने आलू बॉयल किए हैं उसकी मैं स्टफिंग बना लूँगी और बच्चों के लिए पराठे की तैयारी कर लूँगी। तो गैस पर रख दी है मैंने कढ़ाई और साग छोंकने की जो है अब मैं तैयारी कर लूँगी। और जो मैंने लहसुन और धनिया लाल मिर्च जो सिल पर मैंने पीस लिए थे तो उनको मैं डाल दूँगी। तो इससे ना साग अलग ही स्वाद लगता है और बहुत अच्छा साग लगता है। जब भी मैं कोई सब्ज़ी लहसुन या प्याज डाल के बनाती हूँ तो घर वाले बोलते हैं आज सब्ज़ी में क्या डाल दिया जो अच्छी लग रही है। और लहसुन जब घर में है बोया था तो वो रखा है। और हमें ना कई चीज़ों में लहसुन बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है, लेकिन हम कभी लहसुन का यूज नहीं करते थे। पिछली बार से प्लॉट में लहसुन लगा लिया था तो 1-2 सब्जी में हम यूज कर लेते हैं, नहीं तो कोई भी लहसुन घर में नहीं खाता था। कभी कभार लहसुन के साग का मन हुआ तो मम्मी से 1-आध पोथी ले लिया करते थे। और अब कम से कम भी 3-4 किलो लहसुन है जो घर में रखा हुआ है, तो मैं थोड़ा बहुत 1-2 कली 2-4 कली डाल ही लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने साग छोंक लिया है और अब मैं कर दूँगी पराठों की तैयारी। और ये आलू इतने अच्छे थे, उस दिन मैंने गोवर्धन वाले दिन जब बनाई थी ना कचौरी, तो उस दिन मेरी स्टफिंग तैयार नहीं हुई थी अच्छे से और वो ढल रही थी, यानी कि पतली हो गई थी। और आज मैंने साग के साथ ऐसे ही डाल के रखे थे आलू, फिर भी ख़राब नहीं हुए और वो स्टफिंग जो है पतली भी नहीं हुई और इतनी अच्छी जो है पिट्ठी बनकर तैयार हुई। इधर उधर को भी नहीं भाग रही है बिल्कुल, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइट है। और इतने अच्छे पराठे उतर रहे थे। बेटी तो बोल रही थी कि मम्मी मेरा तो यहीं पर खाने का मन कर रहा है, लेकिन मुझे जाकर स्कूल में योग वगैरह करना है तो मैं कुछ भी नहीं खा के जा सकती। यहाँ पर मैं प्लॉट पे आ गई थी क्योंकि हाँ पतिदेव जी पहुँच गए थे प्लॉट पे। बोल रहे थे कि आज आलू बोने हैं, तो ये कर रहे थे आलू की तैयारी। तो हमने जाकर दोनों ने आलू जो है बो दिए हैं। और अब आ गई थी मैं घर पे, तो पतिदेव का खाना मैंने लगा दिया है क्योंकि इन्हें जाना है अपनी ड्यूटी पर। और यहाँ पर मैं लेके आई थी थोड़ा सा एलोवेरा, तो मैंने सोचा किसी ने इसे उखाड़ दिया था कि भाई इसका कुछ यूज कर लेते हैं, तो मैं लगाऊंगी आज अपने सर में। और बहुत अच्छी अच्छी इसकी जो है कलियां हैं और इनमें बहुत अच्छा जेल भी निकल आएगा।
तो मैंने 3-4 कली इसकी ले ली हैं और इनका अच्छे से बल्ब निकाल के बल्ब बहुत अच्छा निकलेगा इसमें। और थोड़ी सी 2-3 चम्मच मैं इसमें ना दही डाल लूँगी, क्योंकि जो हमारे सर में रूसी रहती है ना उसमें ये बहुत फ़ायदा करता है और हमारे जो बाल हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सिल्की बना देता है और बहुत ज़्यादा हल्के, और चमक तो पूछो ही मत, बहुत अच्छी देता है। और कोई भी ऐसी चीज़ मैं सिर में नहीं डालती, लेकिन कभी कभी एलोवेरा का यूज मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2-3 कली ले ली थी और उनमें से सारा जो है इसका पल्प निकाल लिया है, और देखिए कितना सारा निकल कर आया है। और इसमें 2-3 चम्मच मैं दही डाल के और इसे कर लूँगी अब मिक्सी। मैं कभी कोई ऐसा कंडीशनर यूज नहीं करती, कभी भी नहीं। और अब इसमें 2 चम्मच दही डालने के बाद इसे मिक्सी कर लूँगी और फिर सर में इसकी बहुत अच्छे से मुझे मालिश करनी है। तो यहाँ मैं इसकी बहुत अच्छे से सर में मालिश कर लूँगी और 1-2 घंटे इतने सारे घर का काम करूँगी तो इतने मेरे सर में रहेगा, और फिर सर धो लूँगी। और अब आपको दिखाऊँगी सर धोने के बाद कितनी चमक आएगी मेरे बालों में, क्योंकि ये बहुत फ़ायदा करता है और बहुत अच्छी चीज़ है और फ्री की चीज़ है। सबसे अच्छी बात है, कोई हमारा वेस्ट भी पैसे का नहीं होता। तो यहाँ मैं बहुत अच्छे से सर में मालिश कर लूँगी और सारा काम अभी तक मेरा पड़ा हुआ है, इतने में उस काम को ख़त्म करूँगी ना, इतने में अच्छे से मेरे सर में ऑब्जर्व हो जाएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने सर को। राधे राधे सभी को, कैसे हो आप सब। तो भाई मैंने सर को जो है धो लिया है, और जब मैंने लगाया था ना उसके 1.5-2 घंटे बाद मैंने सर को धोया है। सारा काम कर लिया था, घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ काम करके उसके बाद मैंने सर को धोया था और बहुत अच्छे से सर में मालिश कर ली थी। और मुझे मिल भी बहुत अच्छे से गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने अच्छे से ही सर में मालिश भी होगी मेरे। और दही मिला ली, 2-3 चम्मच इसमें दही मिलाई थी। उसके बाद मैंने अच्छे से मालिश करके एक मतलब सर में खूब अच्छे से मेरे मिल गया था। और 1.5-2 घंटे मैंने अपने सर में इसको रखा और अब धोया था मैंने सर सारा काम करने के बाद। तो इतनी अच्छी चमक मेरे सर में आई और जो है बाल एक एक खिल गया, आप देख सकते हो। भगवान की दुआ से अभी तक मैंने कोई मेहंदी वेहंदी मैं कभी नहीं लगाती, बस अभी 1 या 2 बार ही मेरे सिर में मेहंदी लगी है। और ये जो आंवले का तेल मैं बनाती हूँ ना अपना, बस वही मैंने यूज करा है, नहीं तो खाली सरसों का तेल या गाय का घी डालती थी मैं बहुत ज़्यादा सिर में भी, और स्किन पे भी मैं गाय का घी लगाती थी। बस ये 2 चीज़ मैंने यूज करी है और सर में ना इतनी चमक आई, इतना हल्का सर हो गया। तो आप देख सकते हो इतनी चमक है। तो मैंने मेहंदी लगाई थी तो कुछ बाल रेड हो रहे हैं मेरे, क्योंकि वो लाल सी शाइनिंग देती है। तो मतलब मैंने तीसरी चौथी बार ही अभी भी मिक्सी में जो यूज करा था वो मिक्सी का बचा हुआ भी रखा है। मेरे सर में सारा नहीं लगा क्योंकि थोड़े ही बाल है मेरे। तो और बीमार ज़्यादा रहते हैं तो बाल टूटते भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ा है। मैंने तीसरी बार लगाया योग, तो बाल मेरे बिल्कुल झड़ने भी बंद हो गए और मैंने कंघी करी तो बिल्कुल भी बाल नहीं निकले। नहीं तो बहुत बाल निकल रहे थे, ऐसे ही टूट रहे थे, ऐसे मैं खींच रही थी तो ऐसे ही निकल निकल कर आ रहे थे। और इस चीज़ से इतना फ़र्क पड़ा कि वही मेरे बाल निकलने बिल्कुल बंद हो गए और एक भी बाल अब कंघे में नहीं आ रहा है ऐसे करके। तो बहुत अच्छा लग रहा है और शाइनिंग भी बहुत अच्छी है। बहुत सिल्की सिल्की से मेरे बाल हो रहे हैं, जैसे कंडीशनर करके हो जाते हैं ना, ऐसे बाल मेरे इससे हो गए। और बस हल्का सा मैंने शैम्पू करा था। मेहंदी भी मैं कभी कभी लगाती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी लगाती हूँ। अभी तक मैंने अपनी इतनी एज में जाकर 2 या 3 बार मेहंदी लगाई है, 2 बार लगाई होगी, तीसरी बार तो भी नहीं लगाई। तो मेरे जो है बाल ऐसे ही हैं। और अब मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं इसको यूज करती रहती हूँ। मैंने घर में क्या करूँगी, अभी एक पेड़ और भी बचा हुआ रखा है और मैं इस जड़ को ना घेर में लगा के आऊँगी ताकि ये फिर भी मेरे काम आ सके। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हमें फ्री में मिल जाती हैं और हमारे घर में ही रहती हैं और उनका हमें बहुत सारा फ़ायदा होता है। नहीं तो बहुत बहुत महंगे शैम्पू आते हैं, उससे भी हमारे सर की रूसी नहीं जाती और उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। वैसे तो वे बाल खिले खिले कर देते हैं, सिल्की कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और जो आंवले का तेल मैं घर में बनाती हूँ, या तो मैं उसमें यूज सरसों का तेल करती हूँ, और जैसे अब सर्दी है तो अब मैं उसमें गोले का तेल यूज करूँगी। अब मैं उसको बनाने ही वाली हूँ। अगर आप में से किसी को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और मिलूंगी फिर एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।